उत्तर प्रदेश के चुनाव में निषादों की बड़ी चर्चा है। आने वाले चरणों में निषाद वोट बेहद अहम होने वाला है। क्या रणनीति है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ आसमान से मौजूद हैं निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद जी। बहुत स्वागत है आपका। निषाद जी बताइए, क्या तैयारी है आपकी? आने वाले चरण जो है वो निषाद वोट बैंक कहाँ ले जा रहे हैं? कितनी सीटें भाजपा को दिला रहे हैं? मैंने भले बताया 160 सीटें मछुआ बाहुल है, 70 सीटों पर हमारी सेना है। वो हमने पहले बता दिया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, हम उसकी जिम्मेदारी ले रखे हैं। मछुआ समुदाय पूर्वांचल में बहुत ढेर सारी नदियां हैं, घाघरा है, राप्ती है, रोहिणी है, गंगा है, जमुना है, बेतवा है, सोन नदी है। ये हमारी नदियों का जाल है। बहुत झीलें हैं, बहुत पोखरें हैं और इन्हें सताया गया है, इनका हिस्सा खाया गया है। बेईमानों ने इन्हें ठगा है, वोट लेकर इन्हें धोखा दिया है और इनके यहाँ न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगार है। नदियों के बेचारे किने हमने यात्रा किया, नदियों में गए, किनारे गए, अपने खून को खोजा। पता चला कि साहब केवल 5 साल में वोट मांगने आते हैं, वोट लेके जाने के बाद कभी ध्यान नहीं आते। हमने एक सेना बनाया, वो कैश वाला नहीं, कैडर वाला। हमने भाड़े वाला नहीं, अखाड़े वाला पहलवान बनाया। वो सारे लोगों को सही सही बात बताया, उनके खून को गर्म किया, उनके खून को जगाया। वो जो पॉलिटिकली बेहोश थे, पौआ पिलाकर उन्हें बेहोश करते थे, पैसा से लूट लेते थे। कौन पौआ पिला के था? अरे पिछली सरकारें पिलाती थी ना, पिछली सरकारें इसलिए पिलाती थी। इसको पिलाओ। बेहोश रहेंगे, बेहोश आदमी का चाहे कुछ भी करो, गला काटो, हिस्सा लूटो, बलात्कार करो। तो पिछली सरकारें जो हुआ करती थी सपा बसपा कांग्रेस की, वो उनके एजेंट कुछ नहीं करते थे। पूरे 5 साल तो इन्हें छोड़ देते थे, अब 15 दिन इनके यहाँ जाते थे, पेटी का पेटी दारू पिलाते थे। अब पी लिया, अब बेचारा बेहोश हो गया, वोट ही नहीं डालने गया है, वोट डाला तो उनके हिसाब से करते। अब वो पौआ वाले नहीं, पावर वाले आ गए। उनको पौआ पी के सपा बसपा को वोट डालते थे। मैंने बताया उस जमाने में डाल देते थे ना। अब उनके ऊपर कहते भैया अब हम पिलाएंगे तुम्हें, आओ। हम निषाद पार्टी वाले हो गए, अब पौआ वाले नहीं हैं। ये झुआ भर वोट पर डॉक्टर संजय ने निषाद पार्टी का भी लगा दिया। अब हम लोग पावर में जाने वाले हैं। हाथी और कमल, अब पंजा जो है पावर से दूर है। कमल हाथी और साइकिल और पंजा कमल से दूर है। पंजा वो जो है, और कमल जो है। पर पिछली बार आपसे जब बात हुई थी, आप लगभग 100-120 सीटों की डिमांड कर रहे थे। भाजपा ने आपको 16 सीटें दी हैं, सेटिस्फाइड के? नहीं, मैं 100 सीटों पर मैंने कहा था हमारे लोगों का, मतलब ये 100 सीटें हमारा, 70 सीटें निषाद बाहुल हैं। इसमें हम जो सीटें जीत सकते हैं, हम 16 सीटें पा गए, वो हमारे लोग संतुष्ट हैं। हमारे लोग काम करें जो संजय निषाद संतुष्ट हैं? एकदम निश्चित रूप से संतुष्ट है। हम लोग अपने समाज के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बस हमारा वकील चला जाए विधानसभा में और पावर कमल के साथ है, उसके साथ पावर लेकर अपने लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार दे, उनका जो मान सम्मान स्वाभिमान वापस। रिजर्वेशन का मामला तो अभी भी केंद्र में लटका हुआ है आपका। निश्चित रूप से उसी को सॉल्व करने के लिए, जब रोग बहुत जटिल होता है तो टाइम लगता है। हमारे लोगों ने मान लिया कि हमें रुकाऊ वाला नहीं चाहिए, टिकाऊ वाला चाहिए। और सामाजिक न्याय मंत्रालय तय करता है कि किसे मिलना है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को लेटर लिख दिया। आरजीआई ने 70 साल में पहली बार एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार हैं। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा, वो लेटर आरजीआई ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया है। तो अब इधर चुनाव आचार संहिता लग गया है। अब पीछे भाई देखो, 70 साल, 2 साल से भाजपा के साथ आए, 1.5 साल कोरोना था, 6 महीना दौड़ते रहे, फिर आचार संहिता लग गया। तो अब जो भी काम है सही दिशा में चल रहा है। प्रमाणिक दस्तावेज मैंने दिया, प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा। मेरा समाज मान लिया है कि हमें प्रमाण पत्र के साथ साथ लाभ भी चाहिए। लिखा तो 70 साल से है, मिला नहीं, मिलेगा। संजय निषाद को जल्दबाजी नहीं है? मतलब नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हम लोग आओ, देर आओ दुरुस्त आओ। हमारा समाज इंतजार कर रहा कि अगला। निषाद वोट बैंक पूर्वांचल में बहुत तगड़ा माना जाता है, ठीक है, पर उतना ही तगड़ा राजभर वोट बैंक भी है। ओम प्रकाश राजभर खतरा है आपके लिए? वो 3-4 जिले में हैं और वहाँ उनके साथ कहाँ हैं। 18 बार चुनाव 18 साल रहे, एक जमानत नहीं, एक सीट नहीं जीत पाए। जीते तो भाजपा के साथ रहे, तब तो 2019 में अलग हो गए। एक को सीट पर जमानत बची नहीं उनकी बेचारे। तो जब वोट नहीं है उनके बाद, नाम से काम नहीं होता है। निषाद मछुआ समुदाय लगभग हर गांव में 18% इनकी आबादी है। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, सुरैया, खुलवट, चाई एक में थे। ये झोरा थे, अब बोरा में आ गए हैं और बोरा पर लेबिल लग गया है कि भैया एक बोरा वोट आ गया। कांग्रेस सपा और बसपा खत्म हो गई और एक बोरा वोट मोदी जी के साथ खड़ा हो गया 2019। राजभर तो कह रहे हैं कि आप लोग को साफ कर देंगे। देखिए, उनके साथ क्यों रहेगा, वो जिसके साथ रहे हैं
7 जून 2015 में रेल ट्रैक आंदोलन हुआ और हमने आंदोलन किया था, तो सपा ने बदले में गोली दिया, एक भाई को मरवा दिया, सपा ने हमको जेल भेजवा दिया, हमारे 37 लोगों को पिटाई किया, उन्हें जेल भरवाया, महिलाओं पर कितना अत्याचार तांडव मचाया। तो अगर हम अपनी बात मांगने, अपना हक मांगने जाते हैं, वो भी केंद्र से मांगते हैं और समाजवादी पार्टी गोली मरवाती है। आप राजभर को विश्वास पात्र नहीं मानते हैं? वो तो भैया क्या बताए, सुबह माननीय अखिलेश जी के यहाँ चाय पीते हैं और दोपहर को जलेबी खाने दे शंकर भाई भाजपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो समन्वय जो है, और शाम को फिर जो है भाजपा कार्यालय बैठ के अपना अंधेरे में चाय पीते हैं। तो जब इनका पैर इधर उधर पड़ता है तो जिसका ठिकाना नहीं है जुबान का, पाँव का, उससे समाज क्यों उनके साथ रहेगा? थाली का बैंगन कहना चाह रहे हैं? हाई है, वो तो उनका समाज खुद ही कहता है जोकर है भैया हमारे, और जोकर राजा कभी बन ही नहीं सकता है, और जोकर से कभी जोकर हंसा सकता है, लोगों को थोड़ा मज़ा ला सकता है। तो हमारे जो मजदूर हैं वो मज़े से दूर हैं। आज के दिन में उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए। जब इन्हें एक मंत्रालय मिला था भाजपा के साथ और 2 राज्य मंत्री बने थे, निगम थे, तो इन्हें लड़ाई लड़ना चाहिए। भाग्य रोड पर नहीं लिखा जाता, भाग्य लिखा जाता विधानसभा में। अब विधानसभा छोड़कर भाग गए, मंत्रालय छोड़ दिया, भाग गए। मैं कहता हूं कि वहां रहते, लड़ाई लड़ते, बाहर आंदोलन करते। राजभर भाई कौनो आंदोलन किए हो, कभी विधानसभा घेरे हो, बताइए ना। मैं वकालत करता हूं मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने, योगी जी के सामने, वकील बनकर वकालत करता हूं। और जब कोई वकील वकालत करता है तो जजमेंट भी हो जाता है। तो इस तरीके से चाय तो आपने भी पी है उनके साथ? नहीं, कभी नहीं। चाहे हम 2018 में हमारे लोग थे, हम कहाँ कहते हैं। अब सपा और बसपा 2017 में मर गई थी। जिंदा डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, पीस पार्टी ने किया, और 2000 गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर। लेकिन फिर वही जो 30 साल से हाथी साइकिल की नीयत थी, फिर एक होके सबको मारने लगे। फिर हम लोग मोदी जी के साथ खड़े हो गए। देख लीजिए, हाथी जीरो हो गई, साइकिल पंचर हो गई, और मोदी जी के देखिए सत्ता में सरकार आ गई हमारी। कौन जीरो होगा, कौन हीरो होगा, ये तय होगा 10 मार्च को। फिलहाल संजय निषाद रैली के लिए निकले हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आसमान पर, रैलियां लगी हैं और लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब देखना है कि निषाद समाज और संजय निषाद की पार्टी कितनी सीटें निकालती है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।